जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2023 का एग्ज़ाम आपका कल हुआ था, यानी कि 3 सितंबर 2023 को। आज हम कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि पेपर का ट्रेंड कैसा था और इस बार कट ऑफ आपको क्या देखने को मिलेगी। पिछले 5 वर्षों से गवर्नमेंट एग्जाम फंडा CDS से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैं पिछले 5 वर्षों से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी वीडियो को उठाकर देख लेना, CDS 1 2023 कट ऑफ, किसी भी वीडियो के सामने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आप टाइप करेंगे ना, हमारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी और आप पाएंगे कि जो कट ऑफ हम प्रिडिक्ट करते हैं लगभग उसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलती है। क्योंकि हम कट ऑफ ऐसे ही नहीं बता देते कि सिर्फ आपको बतानी है तो चलो बता दिया, नहीं, आपके मार्क्स हमारे पास में आते हैं, आप मार्क्स शेयर करते हैं, हम पेपर को एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े होते हैं, हमारे कोर्सेज के साथ में, जो लगातार मॉक टेस्ट देते रहते हैं। अभी उनके मॉक टेस्ट के अंदर कितने स्कोर आ रहे थे, एग्जाम में क्या स्कोर आ रहा है, लास्ट टाइम उनका क्या स्कोर बन रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद में ही कट ऑफ मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आप मानकर चलिए, जिन बच्चों को मैं कहूँगा कि आप सेफ जोन में हैं, आपका सेफ स्कोर है, तो आप मानकर चलिए कि आप सेफ जोन में यहाँ पर रहने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आंसर की PDF ना हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दी है। अभी उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके आंसर हमने अपडेट करने हैं और अपडेटेड आंसर की भी आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी कल। तो कल शाम को आप हमारी एप्लीकेशन को चेक कर लेना, भूल मत जाना। इसी वजह से आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कल हमने आंसर की अपलोड की थी, उसके बाद में आपने हमें मैसेजेस भी किए हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, तो हम यहाँ पर 100% अपडेट करने के बाद में, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, GS और इंग्लिश की आंसर की आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो CDS प्लस FCAT कॉम्बो बैच है, इसकी रजिस्ट्रेशंस आज ही क्लोज होने वाली हैं। बाकी जो बैचेस है उनके रजिस्ट्रेशंस 1-2 दिन में क्लोज होंगी, लेकिन जो कॉम्बो बैच है उसकी रजिस्ट्रेशंस आज आपकी क्लोज हो जाएंगी। और ये बैच इस वजह से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है क्योंकि एक ही बैच से CDS की तैयारी हो जाएगी, FCAT की तैयारी हो जाएगी। अगर आप CAPF को टारगेट करेंगे तो वो भी इसी से प्रिपेयर हो जाएगा। कोई और वनडे एग्जाम आपका आ जाता है, उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। एक ही बैच में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल नहीं करते हैं ना, तो फिर आपको CDS FCAT के अलग अलग बैचेस में एनरोल करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ही बैच में सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। करना क्या है, आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा यार हर एक कोर्स के ऊपर। चाहे OTA कोर्स आपने ज्वाइन करना है, IMA करना है, CDS प्लस FCAT कॉम्बो करना है। और देखिए, मेरा एक फ़र्ज़ है बड़े भाई होने के नाते कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपने कुछ पे किया है, हम भी काम कर पाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपसे बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कम पैसों में मिलेगा, आपकी जेब के ऊपर वो चीज़ भारी नहीं पड़नी चाहिए और आपकी प्रेपरेशन एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। आप देखेंगे हमारे कोर्सेज के अंदर नोट्स, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें मिलती हैं, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स सब। और इस बार भी आप देखेंगे सारे करंट अफेयर्स हमने कवर किए हुए थे। 2018 से हमारा रिकॉर्ड है, हर बार 90% से ज़्यादा करंट अफेयर जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से आते हैं। एक बार आप हमारे करंट अफेयर्स कवर करने शुरू कर दीजिए, एक बार हमारे GS कोर्स को कवर कर लीजिए। अगर आपके कभी 40 प्लस से कम मार्क्स आ जाएंगे ना GS में, तो मुझे बता देना। अभी हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करना है अपने लिए, जो आपने CDS 2023 में मेहनत की थी ना, उसके लिए। और कमेंट करना है इस वजह से कि आप लोग मोटिवेटेड है कि अगले CDS एग्जाम में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम लेवल की, इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में कुछ पोर्शन आपके बहुत ज़्यादा इजी थे और कुछ पोर्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे। जैसे अगर आप पैसेज को देखेंगे तो पैसेज आपका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पोर्शन था। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपके इजी टू मॉडरेट थे, पैरा जंबल थोड़े से ट्रिकी थे और कॉम्प्रीहेंशन तो सबको डिफिकल्ट लगा ही है। तो यहाँ पर इंग्लिश में
अगर 65 से ऊपर आपने स्कोर किया है ना तो मैं मान के चलता हूं कि एक अच्छा स्कोर था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा पेपर था जहां पर आप 70 स्कोर नहीं कर सकते, 75 स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे। जैसे कि मैंने कहा है कि जो पोर्शन इंग्लिश के इजी थे वो बहुत ज़्यादा इजी थे, कुछ पोर्शन डिफिकल्ट थे, लेकिन जो डिफिकल्ट पोर्शन है उनका नंबर कम था और जो इजी टू मॉडरेट पोर्शन है उनका नंबर यहां पर ज़्यादा था। तो यहां पर 70 टच किया जा सकता था इंग्लिश के अंदर। दूसरी तरफ मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का जो आपका एग्ज़ाम था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्ज़ाम था। अगर 35 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है ना मैथ्स में, तो मैं मान के चलता हूँ कि एक अच्छा स्कोर है जिस तरह का एग्ज़ाम का लेवल था। 35-40 मार्क्स अगर आपके मैथ्स के अंदर बन रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। और जिन बच्चों के 50 से ऊपर आ रहे हैं मैथ्स के अंदर, उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अभी अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो देखिए जीएस में आप लोग गलती पता है क्या करते हैं, आप लोग करके ही जाते हैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स। अभी आप इस बार देखेंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा कम थे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा थी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम इकोनॉमिक्स तो आप लोग ज़रूर करके जाइए। हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो आप उठा लेंगे ना, हम हमेशा आपको सही गाइड करते हैं, लेकिन आप लोग वही सुनना चाहते हैं जो आपको ईजी लगता है। इसी वजह से जो लोग आपको ये सुजेस्ट करेंगे ना सिर्फ 2 सब्जेक्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो तो आपके जीएस में स्कोर आ जाएगा, नहीं आएगा। आप एग्जाम खोल के तो देखिए कैसे आ जाएगा। क्वेश्चंस देखिए, उनकी ऑप्शंस देखिए, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो आप कभी भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट्स ही कवर नहीं करेंगे प्रॉपरली, आप ज्योग्राफी कवर नहीं कर रहे, आप इकोनॉमिक्स कवर नहीं कर रहे, आप हिस्ट्री कवर नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि साइंस पॉलिटी कवर कर लेंगे काम चल जाएगा, तो काम आपका यहां पर नहीं चलेगा। यही गलती आप लोग हमेशा करते हैं। चलिए एक आधा सब्जेक्ट आपने ऊपर नीचे कर दिया, अभी आपके पास में टाइम है, लगभग अप्रैल तक का टाइम है ना, तो यहां पर आपका फर्ज बनता है, आज तक अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं की है तो इकोनॉमिक्स आपको करनी है, ज्योग्राफी अच्छे से नहीं की है तो ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, जिस भी पोर्शन में दिक्कत आ रही है उसे यहां पर कंप्लीट करना है। और कभी भी ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं एग्जाम देने जाऊंगा सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ के बाकी सारी चीजें मैं यहां पर छोड़ देता हूं। जीएस में अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे, सही रिसोर्सेज आप फॉलो नहीं कर रहे, जो सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं वो कवर नहीं कर रहे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो फिर तो दिक्कत आपको एग्जाम के अंदर आएगी। और इस बार भी दिक्कत आई है। जिन बच्चों को लगा था कि पॉलिटी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ थोड़े से ज़्यादा थे एग्जाम के अंदर। ओवरऑल मैं बात करूंगा तो ये नहीं कहूंगा कि जीके का एग्जाम ऐसा था कि जिसमें अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल इसे हम नहीं कहेंगे, हाँ मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था, लेकिन इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर आप लगा लीजिए, स्लाइटली डिफिकल्टी लेवल जो है हायर था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो जीएस के अंदर 35 तो स्कोर आपका होना ही चाहिए था। अगर आपका स्कोर 35 से कम है जीएस में, आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से अच्छी जीएस आपको कोई प्रिपेयर नहीं करवाएगा। हम आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करते हैं। हम आपको ये नहीं कहते यार कम पढ़ लो कि 10 वीडियोस देख ली काम हो जाएगा। हम आपको कहेंगे कि यार सारे टॉपिक्स करेंगे, अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो फिर गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में मत जुड़िए, लेकिन अगर आपको सक्सेस चाहिए फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में जुड़िए, क्योंकि यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पर एक सही रास्ते से हम चलेंगे, मेहनत वाले रास्ते से चलेंगे, लेकिन सक्सेस गारंटीड है। अभी इस जीएस वाले एग्जाम के अंदर अगर 40+ आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। 35 मैं मान के चलता हूं कि करना ही चाहिए था। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के बहुत सारे बच्चे जो है 50 स्कोर कर रहे हैं जीएस के अंदर। अभी कट ऑफ की बात करते हैं। ओटीए की कट ऑफ ये आपको देखने को मिलेगी 9900। अगर ओटीए के अंदर आपके 103 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं ना, आप मानकर चलिए आप सेफ जोन में हैं, सेफ जोन में हैं। और अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 99 से 103 तो आप बॉर्डर लाइन केस है और कट ऑफ आपकी लगभग रहेगी 99 से 100 के बीच में।
अगर आपके मार्क्स आंसर की में भी 99 से कम बन रहे हैं तो अभी से प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आईएमए की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी लगभग 134। आईएनए की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी लगभग 126। एएफए की कट ऑफ आपकी रहेगी लगभग 143। इंग्लिश, जीएस और मैथ्स को मिलाकर अगर आपका स्कोर 137 से ऊपर बन रहा है ना, तो आप लोग सेफ जोन में है, मानकर चलिए कि आपका एग्जाम यहां पर क्लियर हो जाएगा। अपडेटेड आंसर की आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। साथ ही साथ में यहां पर न्यू एक्सपीरियंस के लिए जो ऑफर है 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ वाला, ये आपका सिर्फ कल तक रहेगा। और ओल्ड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर लिमिटेड कूपन है। जैसे ही वो कूपन खत्म हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर ओल्ड एक्सपीरियंस स्पेशल ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ में एक बार जुड़िए, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक बार पढ़ लिए ना, फिर आपको उस पोर्शन के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।